700 वर्षों के पूर्व जो प्रथम संत हुए वे श्री ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पर अपनी संजीवन समाधि में अभी भी विराजमान है। और उनकी विशेषता हम लोगों के संदर्भ में ये है कि ज्ञानेश्वरी के हर पन्ने में आपको वेदों की महिमा पढ़ने मिलती है। ओम नमो जी आज्ञा वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, यहाँ से ज्ञानेश्वरी का आरंभ होता है। और मुझे जो प्रेरणा प्रतिष्ठान के लिए प्राप्त हुई उसमें महाराज का एक उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जे अहिता पासो निवाड़ी हित देवो निवाड़विते नाहीगा श्रुति परोटी माउली जगह। हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज को माउली कहते हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं कि विश्व की सच्ची माउली तो वेद है, वेद ही वो माँ है जो सबके हित के लिए उपयोगी है, जो सबको अहित में से निकाल करके हित की ओर ले जाती है। अब मैं आपके सामने एक बात का और उल्लेख कर देता हूँ। मेरा महाराज मेरे आराध्य होने के कारण बहुत आग्रह था कि पहली वेद पाठशाला, पहला वेद विद्यालय आलमदी में आरंभ होना चाहिए। महर्षि वेदनाथ प्रतिष्ठान की स्थापना भी आलमदी में हुई चैतन्य आश्रम में, और वह दिन था विजया एकादशी 21 फरवरी 1990 का दिन, मतलब 35 वर्ष हुए। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने अखिल भारतीय 9 शिविर लिए, वेद स्वाध्याय शिविर, जिसमें आसाम के छात्र भी थे, केरल के छात्र भी थे। एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं कर पाते थे, संस्कृत भाषा के माध्यम से ही थोड़ा बहुत संपर्क होता था, बाकी समझते हिंदी नहीं समझते। ऐसे 9 शिविर हम लोगों ने किए। अब यहाँ पर इसी अलग में एक श्रेष्ठ स्थान है दत्त भगवान का। प्रतिष्ठान की स्थापना तुरोपुर में, कर्नाटक में, गुरुगुड्डी में दत्त भगवान की प्रेरणा से। लेकिन ये जो यहाँ पर नृसिंह सरस्वती महाराज का स्थान है वे दत्तावतार माने हैं, और लोकमान्य तिलक जी जिनको अपना गुरु मानते थे, ऐसे महर्षि अन्ना साहब, ब्रह्मर्षि अन्ना साहब पटवर्धन, उनसे एक उनके शिष्य ने पूछा, जिनका नाम रहा अप्रबुद्ध। ये अप्रबुद्ध बड़े प्रबुद्ध थे, लेकिन अपने अप्रबुद्ध थे। तो उन्होंने महाराज से पूछा, अन्ना साहब पटवर्धन, अन्ना साहब पटवर्धन वो थे संत श्री बुढ़ाबुढ़ा महाराज ने जिनकी दवा जीवन में जिस अकेले वैद्य की दवा सुनता, नहीं पुणे के निवासी, और कभी सुनिए नहीं। तो अप्रबुद्ध जी ने उनसे पूछा कि नृसिंह सरस्वती महाराज तो दत्तावतारी है, तो आलमदी में क्यों आकर के रहे? तब अन्ना साहब पटवर्धन ने उनको एक बात बताई कि नृसिंह सरस्वती महाराज ये कहा करते थे कि इस कलयुग में, कलयुग के इस चरण में वेदों का उद्धार आलमदी से होने वाला है। उसकी भूमिका यहाँ पर करने के लिए मैं आया। उनका भी यहाँ पर समाधि अब ये बात मैंने पहले नहीं पढ़ी थी। प्रतिष्ठान की स्थापना के 10 वर्षों के बाद ये बात मैंने पढ़ी कि अप्रबुद्ध जी को महाराज ने ऐसा उत्तर दिया था, कलयुग के इस चरण में वेदों का उद्धार आलमदी से आरंभ होगा। लेकिन एक बात बताता हूँ, इसका प्रत्यय मैंने बहुत लिया, अपने आप ही वो होता गया। और एक दिन हमारे पूज्य गुरु जी वेदमूर्ति देव जी, विश्वनाथ जी देव, जब हमने 9वां शिविर यहाँ पर लिया, वो आलमदी में था, तो उन्होंने
शंकर जी भी थे और देव जी तो थे ही। उसमें एक विशेष बात ये थी, गोडसे गुरु जी भी थे और उस शिविर में गोडसे गुरु जी ने सभी अध्यापकों की परीक्षा ली और जिस ढंग से उन्होंने अध्यापकों की परीक्षा ली उन्होंने किसी ने कहा आपने परीक्षा के लिए याद करो बिल्कुल हाथों के बैठा वो शिविर जब पूरा हुआ तब मुझे देव जी ने व्यक्तिगत होकर के कंधे पर हाथ रखते हुए एक बात कही कि वास्तव में तुमने काशी को ला करके आलमगीर में बसा दिया। काशी में वेदों का वह अब रंग नहीं मिलता है जो हमारे लेकिन वो आलमगीर में मिलता है। तो मूल बात यह है कि हम जो कुछ करते हैं उसके ऊपर इन शक्तियों का ध्यान है। और वे एक पक्की बात आपको बता करके रखता हूँ, जीवन में याद रखना, यदि संकल्प करके आप वेदों के लिए काम करना आरंभ करेंगे तो आपके पीछे ये सारी दैवी शक्तियाँ अपने आप खड़ी हो जाएंगी। Sono
यस्य सवितुः परिष्कृतिः विजयक्रमे मेधानिदाते पदम् समूढमस्यार्थसुरे स्वाहा विरामतीथे नुमतीः पूर्णज्ञासूयवसिनी मनावेदशस्या